हेलो वॉरियर्स। मेरा नाम है उत्कर्ष द्विवेदी और आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसका हम लोग सॉल्यूशन के साथ आए हैं। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में चीज़ें पहले से बताई जा चुकी हैं। हम लोग केवल इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्वेश्चन पढ़ के भी सुना देता हूं और आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही इसका आंसर चेक करना है, अदरवाइज कोई फायदा होता नहीं है अगर आप सीधे आंसर चेक कर ले तो। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें दो पार्टनर है, एक को एस मान लीजिए, एक को आर मान लीजिए और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, इनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को दिया हुआ है। क्या बैलेंस शीट ऑफ एस एंड आर 31 मार्च 2023 को। ये आपका लाइबिलिटी है, यहाँ आपका अमाउंट दिया है, ये आपका एसेट्स है और ये आपका अमाउंट दिया है। जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा अगर आप में से कोई नोट नहीं कर पाया, ये साइड आपकी लाइबिलिटी है, हाईलाइट भी कर देता हूँ, और ये साइड आपका एसेट्स है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में ऐसे ही बनता है, इसमें कुछ अलग से बताने लायक बात नहीं है। कैपिटल दिया है आपका, एस का कैपिटल है आपका 60,000 और आर का कैपिटल है आपका 32,000। वह एस और आर इसलिए बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ नाम किसका, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। एस और आर से सॉल्व करने में आसानी होती है। कुल मिला के कैपिटल आपका कितना हो गया, कुल मिला के आपका कैपिटल हो गया 92,000 का। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में एक आइटम दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका है 30,000 का। बैंक लोन आपका जो दिया हुआ है वो है आपका 18 लाख का, 18,000 का। ठीक है, जनरल रिजर्व 30,000 का, बैंक लोन 18,000 का, क्रेडिटर है आपका 70,000 के। इस तरह से आपकी लाइबिलिटी टोटल रहती है 2,10,000 की। ठीक ऐसे ही आपका एसेट्स दिया हुआ है, तो आपका जो फिक्स एसेट्स है वो 90,000 का दिया हुआ है। इसमें जो स्टॉक दिया हुआ है वो आपका 38,000 का दिया हुआ है। डेटर आपके जो है 30,000 के दिए हुए हैं। कैश जो है आपका वो 52,000 का दिया हुआ है। इतनी बातें आप समझ लीजिए। इस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटी जो दोनों है इक्वल हो जाते हैं कितना, 2,10,000 के। फिर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने परी नाम की एक पार्टनर को एडमिट किया। ठीक है, किसको एडमिट किया इन्होंने, परी नाम के एक पार्टनर को एडमिट किया है। ठीक है, उसके बाद परी जो है, परी वो लेकर के आ रही कितना, 50,000 रुपए लेकर के एज कैपिटल और 50,000 रुपए ही लेकर के आ रही है शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 1/4 के लिए पार्टनर आ रही। तो यहां से हमको कितनी इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई, यहां से हमको 3 इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई। पहली बात जो थी कि परी जो है कैपिटल के रूप में लेकर के आएंगी 50,000 रुपए। ठीक है, परी प्रीमियम के रूप में लेके आएंगी 50,000 रुपए और परी जो है अपना शेयर लेकर के आएंगी। शेयर कितना पाएंगे, 1/4। इतनी बातें हम लोग यहाँ से जान गए पहले पॉइंट में। फिर लिखा फिक्स एसेट्स जो है आपका, जो पहला आइटम यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो फिक्स एसेट, जस्ट एक सेकेंड, ये जो फिक्स एसेट्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका 90,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है @30% के हिसाब से। स्टॉक जो फिक्स एसेट्स के ठीक नीचे दिया, ये 45,000 की वैल्यूड किया गया। क्वेश्चन में 38,000 था, अभी 45,000 हो गया यहाँ पर। ठीक है, बैंक लोन दिया है, इसको पूरा चुका दिया गया। फिर आगे लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ एस एंड आर वेयर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज बेस। मतलब दोनों कैपिटल को किस हिसाब से लिया गया है, परी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया। यानी परी जितने शेयर के लिए 1/4 के लिए जितना पैसा लेके आई है और बाकी पार्टनर का जितना रेशियो उसी में एडजस्ट किया जाना है। एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और बॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि अगर जैसे परी के हिसाब से जब कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा है तो नए पार्टनर को अगर पैसे लाने की जरूरत है तो वो पैसा लेकर के आए, और नए पार्टनर को अगर पैसा निकाल लेने की जरूरत है तो निकाल लें। बेसिकली उनका अमाउंट उतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उस रेशियो में जिस रेशियो में परी लेकर की है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। ये अगर मान लीजिए परी हैं, परी मान लो एक एग्जाम्पल है, 50,000 लेकर के आ रही हैं, तो टोटल ये 1/4 के लिए लेकर के आ रही हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करके आप निकाल दो, टोटल फर्म में 2 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, 2 लाख रुपए पूरे फर्म में होने चाहिए। अब इस 2 लाख रुपए के हिसाब से दोनों पार्टनर का अमाउंट एडजस्टेड होना चाहिए। यानी दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर ए बी और सी या एस आर और पी तीनों का अमाउंट मिला करके 2 लाख रुपए आने चाहिए, क्योंकि परी 1/4 के लिए 50,000 लेकर के, तो पूरे फर्म का कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। और परी का यहाँ 50,000 है, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, बचा कितना, 1,50,000। तो यानी कि एस और आर का इनके रेशियो में अमाउंट को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 1,50,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1,50,000 आएगा।
तो समझा दिया गया है क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को बोल भी दिया गया है, पीछे से जाके सुन के अगर नोट करना चाहे नोट कर ले, समझना चाहे समझ ले, लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। मैं 10 सेकंड बाद आपको आंसर बताऊंगा, तब तक आप क्वेश्चन को या पॉज करके, मैं 10 सेकंड बाद ही बताने वाला हूँ, आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तब आप सॉल्यूशन की ओर आइएगा, मैं सॉल्यूशन बताना शुरू कर दूंगा। ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहा हूँ। आप पॉज करके आंसर देखना, मतलब देखने से बच सकते हैं अगर आपने सॉल्व नहीं किया। मेरा फिर से यही सलाह है, बिना सॉल्व किए आंसर चेक मत कीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट करना भूल गया हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भैया कि अपने को प्रिपेयर क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम जाता है, वो आइटम जाता है जिसमें या तो एसेट्स बढ़ा हो, या तो लाइबिलिटी बढ़ी हो, या एसेट्स घटा हो या लाइबिलिटी घटी हो। याद रखिएगा इस बात को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट्स या लाइबिलिटी का बढ़ना या घटना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा साइड में आकर के इसको सॉल्व करते, तो कोपचे में चलते आइए। यहाँ पे एक बात और याद रखने लायक है कि अगर आपका जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ मैं दिख देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए है, रिवैल्यूएशन के लिए है, अगर आपका एसेट्स जो है वो बढ़ रहा है यानी फायदा हो रहा है, या लाइबिलिटी आपकी जो है, लाइबिलिटी जो है आपकी वो घट रही है, इन दोनों ही केस में आपको होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा जाएगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट का मतलब होता है फायदा यानी प्लस साइड, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपका एसेट्स जो है वो कम हो रहा है या लाइबिलिटी जो है आपका वो बढ़ रही है, दोनों ही केस में आपको लॉस, और लॉस जाएगा डेबिट यानी कि माइनस, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक फंडा यही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं जरा इधर भैया, देखते हैं किधर को अपना जो एसेट्स बढ़ता है और किधर को एसेट्स घटता है, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। देखो पहले जो ये वाला जो ट्रीटमेंट है, जो पहले वाला आपका दिया है, परी लेकर के आ रही है पैसा प्रीमियम का, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये प्योर जो है पार्टनर्स कैपिटल का आइटम है, इसमें ना कोई एसेट्स बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब बोलोगे सर इसमें कैश तो आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल और कैश लेकर के आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि इसमें जो है कैश एक तरह का आपका जो एसेट्स है और ये बढ़ रहा है। मैं कहूँगा बात तो आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा ओल्ड एसेट्स और लाइबिलिटी की बात जाती है। जब नया पार्टनर आ जाएगा तब नया बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो नया पार्टनर आने के बाद जो है कैश बढ़ेगा। हम फिलहाल नए पार्टनर आने के पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले रहे हैं, तो पहला तो आइटम यही कैंसिल हो गया। दूसरा आप देखते हैं, लिखा है यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखा है डेप्रिशिएट कर रहा है एट 30%। कितने परसेंट से? 30% से। फिक्स एसेट्स किधर दिया है? यहाँ दिया कितने अमाउंट का? 90,000 का। 90,000 का अगर आप बात करो 30% कितना होता है, देखो याद रखना 90,000 का 10% होगा 9,000, तो 30% होगा 27,000, ठीक है। कितना? 27,000 से वैल्यू कम हो गई। कितने अमाउंट से वैल्यू कम हो गई? 27,000 से वैल्यू कम हो गई। और हमको पता है एसेट साइड में अगर अमाउंट कम होता है तो किधर जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। कितने अमाउंट से जाएगा? 27,000 से आपका एसेट्स यानी कि आपका जो फिक्स एसेट्स है वो डेबिट हो जाएगा। चलो भाई मान लिया आपकी बात, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद अगला ही क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक वाज द वैल्यूड एट 45,000। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 38,000। अभी कितनी हो गई है? यहाँ पर लिखा है आपका 48,000 और यहाँ पे लिखा है, सॉरी 38,000 और यहाँ पे लिखा है 45,000। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉक की वैल्यू में जो है बढ़ोतरी हुई है। कितने के? 7,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 7,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब याद रखिए एसेट्स बढ़ता है तो किधर जाता है? एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो एक आइटम आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला गया। बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है? एक तरह की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। बैंक लोन क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो
इधर दिया आपका बैंक लोन, पेड ऑफ कर दिया गया, चुका दिया गया है। तो अब बैंक लोन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक लोन तो पे करके चुका दिया गया है। ठीक है, आफ्टर द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद का खेला यहाँ पे कह रहा है कि सारे एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पर पार्टनर्स को एडजस्ट करना है। याद रखिएगा, परी जब तक कैपिटल नहीं लेकर के आई तब तक आप किसी पार्टनर को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल की ही एंट्री है, यानी कि ये जो आपकी पहली वाली एंट्री है, पहली वाली जो एंट्री है और आखिरी वाली जो एंट्री है, ये पार्टनर कैपिटल की एंट्री है। बची हुई सारी एंट्री जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री है। आइए देखते हैं क्या हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को सही किया है। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन, थोड़ा सा रफ वे में है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं खींच ही देता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसे समझ में आता नहीं होगा। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ से बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत लोग को अब समझ में आने लगा होगा कि हाँ अब ये जाना पहचाना से कुछ लग रहा है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच जा रही है उसमें मेरा दोष नहीं है। ठीक है, वो मैं नहीं खींच रहा हूँ, वो एआई खींच रहा है। ठीक है, मेरी गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ हमेशा दूसरे की होती है। आगे देखते हैं। तो हमने बताया था फिक्स एसेट्स के बारे में बात किया था क्वेश्चन में, 27,000 से डेबिट साइड में जाएगा, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, 27,000 का अमाउंट गया इधर। उसके बाद कह रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा मजा आ जाएगा। ये 27,000 का अमाउंट गया। स्टॉक में मैंने बताया था 7,000 का अमाउंट जाएगा। ठीक है, 7,000 के अमाउंट के अलावा इधर कुछ और जाने वाला आइटम था नहीं, हमारा 2 ही आइटम गया था। लोन पेड ऑफ कर दिया गया था और पेड ऑफ का कोई एंट्री नहीं करनी थी। अब इधर देखिए, हमको ये बात पता चल गई थी, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन इसी बात का। यहाँ पे देखिए हमको पता चल गया ये अमाउंट 27,000 का, ये अमाउंट 7,000 का है। यानी डेबिट यानी खर्चा हुआ हमारा 27,000 का, लॉस हुआ हमको 27,000 का, फायदा हुआ हमको कल 7,000 का। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस आ जाएगा कितना, 20,000 रुपये का हमको डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। हमको पता है कि ये 20,000 जो है किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, यानी एस और आर के 3:2 के रेशियो में बटेगा, यानी 3/5 एस का और 2/5 आर का बटेगा। यानी इस 20,000 को 3:2 के रेशियो में हमको बांटना है, यानी 3/5 और 2/5 के रेशियो में हमको बांटना है। जब हम 20,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो अमाउंट आएगा 12,000 और 8,000 आएगा। इन दोनों का टोटल होता है आपका 20,000। और इसी के हिसाब से ये देखिए लास्ट एंट्री भी लाइन भी मैं खींच देता हूँ, आपका ये 27,000 का अमाउंट क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर हो गया है खाली। क्या हो गया है, खाली। मैं फालतू चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ ताकि जिनको नोट करना है वो नोट कर लें। समझाने वाली बात जो थी वो हो गई। देखिए ये इधर गया, ये इसको मिटा दो, इसको हटा दो, ये हटाओ, इधर से इसको हटा दो। ठीक है, अब काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री कैसे हुई है। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेंगे। जैसे कि फिर से मैं दोहरा दूं, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल के लिए 2 आइटम ही, एक परी का जो है 50,000 कैपिटल लेकर के आ रही है और 50,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेकर के आ रही है, जो कि 1/4 शेयर के लिए। तो अपने पास क्या क्या पॉइंट हो गया, पहला 50,000 का क्या आ रहा है, कैपिटल और गुडविल दोनों आ रहा है, और 1/4 के लिए है परी। ठीक है, पार्टनर। बाकी दूसरे में कह रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल को ओल्ड न्यू पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना है। यही 2 बातें पार्टनर्स कैपिटल की हमको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आइए हम लोग पार्टनर कैपिटल लगाना शुरू करते हैं। चलो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व करते हैं। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व करने पहले मैं ये बता दूं, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट लगवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्टनर के ऐड करने के पहले अकाउंट हो जाता है। इसी नया पार्टनर जो कैपिटल और आपका गुडविल लेकर के आता है, इसको हम रिवैल्यूएशन में कैश में बढ़ोतरी करके दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरी बात ये क्लियर हो जाती है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो कब आता है, फर्म में उसके रिकॉर्ड हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से धड़ाम से एकदम सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। होता क्या है कि पहले हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे पहला बात होगा पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए, पहले की जो चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है, क्रेडिट या डेबिट साइड में जिसका रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन वो जो है एसेट्स या लायबिलिटी से बिलोंग करता है, तो ऐसी बहुत सी आइटम होते हैं जिनको पार्टनर्स कैपिटल में पहले बांट लेते हैं। ठीक है, पहले ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको,
कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिख रहा है, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये दो आइटम तो यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। इसके बाद हम नए पार्टनर को ऐड करेंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दो आइटम है आपका, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ये दोनों आइटम मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमको ये भी पता है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर, सॉरी कैपिटल लेकर के 50,000 का, ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। और गुडविल भी लाया है 50,000 का, ये देखो कैपिटल लाया और ये प्रीमियम पर गुडविल लेकर के आया 50,000 का, ये भी किधर जाएगा आपका क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसा होता है जो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान देते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो जो है सुभी और रेवान दो पार्टनर जो है आपके एस और आर के नाम से, ये जिस साइड आपके दिए हुए, ये क्यों आ रहा है भाई, हटाओ इसको, ठीक है, शरारत शुरू तुम्हारी। देखा, मैंने कहा था ना मेरी गलती नहीं होती, दूसरे की होती है हमेशा। तो एस और आर जो आ रहे हैं, ये आपका किस साइड दिया है, ये आपका दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल के हमेशा डेबिट साइड में, जो अगर यही आइटम, ये आइटम क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, जिन लोगों को नहीं पता, वैसे पता तो होना चाहिए सभी को, अगर ये सवाल लगाना देख रहे हैं तो, बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो। अगर यही चीज डेबिट साइड में होता, अगर ये डेबिट साइड में होता तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया था, और क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए देखते हैं जितनी बातें की कि क्या हुआ है उतना आइटम, ठीक है। सबसे पहले वैसे, अच्छा, वही लाइन खींचने वाला काम करना पड़ेगा, देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। ये हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक करने की वजह से बीच की जो डिवीजन था ब्लैक कलर का वो खत्म हो गया है, और कुछ नहीं, बाकी लाइन मैंने खींची थी, मैंने कहा ना मेरी गलतियां नहीं होती। आ जाओ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम लोग को अब, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओल्ड पार्टनर का देखो यहाँ पर 12,000 और 8,000 गया है, ये अमाउंट यहाँ तक गया है। बैलेंसिंग फिगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया था ना पार्टनर का कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये देखो, देखो बड़ा बड़ा लिखा है 60,000 और 32,000 लिखा है। तो आ जाओ नीचे, कितना लिखा है यहाँ पर, 60,000 और 32,000 लिखा है, देखो 60,000 32,000 गया है यहाँ पर, नीचे एकदम लास्ट में दिया है मैंने, फिर से दिखा देती, ये 60,000 32,000 गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर मैंने बोला दूसरा आइटम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 का, कितने का दिया हुआ है, 30,000 का, दिख रहा है। 30,000 को एस और आर 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि अभी नया पार्टनर अभी भी हमने ऐड नहीं किया है, तो 30,000 को एस और आर के रेशियो में बांटेंगे तो 18,000 और 12,000 मेरे ख्याल से अमाउंट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाँ 18,000 और 12,000 का अमाउंट है यहाँ पे, देखो आया है, ठीक है। अब हम नए पार्टनर को ऐड करेंगे, नया पार्टनर जो है वो कितना पैसा लेकर के आए, ये देखो यहाँ पे जो हमने ट्रीटमेंट की है, ये कैपिटल लेकर के आए, बाई कैश लिख करके कैपिटल लेकर के, नया पार्टनर 50,000 कैपिटल लेकर के आए। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है। अच्छा, अब बोलो भैया इसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, तो हाँ पहले एक चीज ये देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपका, याद रखना बहुत तरह से जो है क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपको दिख जाए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे देखो आपको दो पार्टनर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, आपका एस और आर दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 के रेशियो में लिखा है, और देन क्वेश्चन में सीधे लिखा 1/4 के लिए नया पार्टनर आया है, ठीक है। बिल्कुल नहीं लिखा है कि 1/4 किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, इसके आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इस तरह के क्वेश्चन को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका गेनिंग रेशियो के इक्वल ही आता, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आता है। तो आप यहाँ पर जो प्रीमियम का अमाउंट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो आप कह सकते हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो आप कह सकते हो बिल्कुल। अब ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो इस हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि नया पार्टनर कितना पैसा लेकर गया, 50,000, 50,000 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, कितना आ जाएगा 30,000 और 20,000, ठीक है, 30,000 और 20,000। अब इसके आगे यहाँ से जो सवाल है थोड़ा सा ड्रामेटिक चेंज ले लेता है। कैसा ड्रामेटिक चेंज ले लेता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, वापस थोड़ा सा सफाई कर दें। अब ऊपर यहाँ पे चल के देखते हैं।
अब ये जो सबसे खतरनाक वाली लाइन है, अब इस पर काम करना है अपने को। यहाँ पे लिखा है ना कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो एस है और आर है, इनका पार्टनर्स को इनके पैसे को किस हिसाब से एडजस्ट करना है, परी के हिसाब से एडजस्ट करना है। किस हिसाब से एडजस्ट करना है? परी के हिसाब से एडजस्ट करना। और अगर ज्यादा पैसा लाए हैं तो निकाल लें, कम पैसा लाए हैं तो एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो पिंक दिखा रहा हूँ आपको, ये एडजस्टेड ही एंट्री है। अब मैं दिखाऊंगा पहले कि ये अमाउंट आया कैसे, ठीक है। अभी ये अमाउंट आपको समझ में बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा कैसे आया है। जिनको आ गया वो बधाई के पात्र है, उनका सवाल सॉल्व हो चुका है। जिनका नहीं आया उनका मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ कैसे आया है। तो चलिए, अब ये है अपना हो गया क्या, वर्किंग नोट। अब यहाँ पे सॉल्व होगा, क्या होगा, वर्किंग नोट अपने को सॉल्व करना है। बहुत आसान काम होता है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हमको पता है कि जो न्यू पार्टनर है आपका, न्यू पार्टनर जो है वो आया है कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो अगर 1/4 के लिए ये आया है और शेयर कितना लाया है, पैसा कितना लाया है, 50,000 लेकर के आया है। कितना लेकर के आया, 50,000 लेकर के आया है। तो पूरे फर्म का कितना होगा, फर्म का कैपिटल कितना होगा, 50,000 के लिए अगर 1/4 लाया है तो 50,000 अपॉन 4:1, 4/1 कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 2 लाख। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन पे ही बताया था। 2 लाख रुपए आ गया। 2 लाख आ गया क्या, ये आ गया फर्म का कैपिटल। क्या आ गया, फर्म का कैपिटल आ गया, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ पहले कि ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये जिनको आता है सीधे बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो गया, 50 है। ये हो गया आपका, सॉरी 2 लाख हो गया। अब 2 लाख में से जो हमको पता है कि परी का है, ये 50,000 हो गया। बचा कितना, 50,000 काटने के बाद अपने पास बचा 1,50,000 बचा। कितना बचा, 1,50,000। 1,50,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, इस 1,50,000 को हम बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो अपने यहाँ जो है कैपिटल कितना आना चाहिए, 3:2 के रेशियो में अपने पास आना चाहिए। क्या हो गया भाई तुमको, हाँ अपने पास आना चाहिए 90,000 और 60,000, ठीक है। कैपिटल कितना आना चाहिए, 90,000 और 60,000। यानी कि अब अगर परी 50,000 कैपिटल लेकर के आई है और इसके हिसाब से ओल्ड पार्टनर का पैसा बांटा जाए, हमने पता कर लिया पूरे फर्म में आपका 2 लाख रुपए कैपिटल है, जिसमें से 50,000 परी का हो गया, बचा हुआ कैपिटल है 1,50,000 का। इसको 3:2 के रेशियो में बांटा, तो इन दोनों पार्टनर का पैसा कितना आना चाहिए था, 90,000 और 60,000 आना चाहिए था। अब जिसका पैसा ज्यादा है वो निकाल ले, जिसका पैसा कम है वो लगा दे। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अपने यहां से इसको जरा बाइफरकेट करो, ठीक है। यहां तक आकर के जरा इसको बाइफरकेट करो, ये जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कि मैं रेड कलर लेता हूँ क्योंकि रेड से हमने हाईलाइट किया हुआ ना। आप देखो इन तीनों अमाउंट को अगर ऐड किया जाए, ये 60,000 है, ये 30,000 है और ये 18,000 है। इसको ऐड किया जाए कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भी कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। 1,08,000 आ गया। इसमें से रिवैल्यूएशन का 12,000 आप माइनस कर दीजिए, 12,000 माइनस कर दिया। 1,08,000 में से 12,000 अगर माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, 96,000। कितना बचेगा, 96,000 बचेगा। कितना बचेगा, 96,000 बचेगा। किसका, सूभी का। सूभी का फर्म में कितना बचा है, 96,000। होना कितना चाहिए, 90,000 होना चाहिए ना। तो सूभी क्या करेंगी, अपना 6,000 रुपए यहां से निकाल लेंगी, ठीक है। सूभी क्या करेंगी, अपना 6,000 रुपए यहां से निकाल लेंगी। बात समझ आया, डेबिट साइड में हमेशा पैसा निकाला गया है, ठीक है। अब अगले वाले को देखते हैं। रेवांशी क्या कर रही हैं, रेवांशी का हिसाब क्लियर किया जाए। रेवांशी का थोड़ा साफ सफाई करो भाई, रेवांशी का हिसाब क्लियर करना है। रेवांशी का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ 32,000 और 12,000। 32,000 और 12,000 को अगर ऐड करें तो अमाउंट आएगा आपका 44,000, ठीक है। 44,000 में प्रीमियम का 20,000 आप ऐड कर दीजिए। 44 और 20 होता है 64,000, और ऑलरेडी इनके पास 64,000 होना चाहिए इनके पास। अच्छा, 64,000 में से 8,000 ये माइनस भी करना है, तो 64,000 में से आपने 8,000 माइनस, बचा कितना अमाउंट, बचेगा आपके पास 56,000। कितना बचेगा, 56,000। होना कितना चाहिए रेवांशी का, 60,000। तो ये क्रेडिट साइड में और पैसा लेकर के आएंगे, इसलिए देखो कैश साइड में यहाँ पे लिखा रेवांशी पैसा लेकर के आ रही है 4,000। जिन लोगों को ये बात ना समझ में आई हो उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। आप लोग क्या करो ना,
आप लोग एंट्री को थोड़ा सा शॉर्ट कर दो या बांट दो। यहाँ से जो मैंने बताया था, ये देखो यहाँ से एकदम एक, यहाँ से एंट्री को बांट दो, इसके बाद वाली एंट्री आप मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री इसको ऐसे बांट दो, ये इतना एंट्री आपकी बांट दी, ठीक है। इसके नीचे आप क्या प्लेस करोगे, इसके नीचे आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो, सीधे बैलेंसिंग फिगर निकाल करके आगे पैसा फॉरवर्ड कर दो। कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ जगह पे ऐसा करके दिखाया गया है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करेंगे ये चीज़। तो एक काम ये देखो किया जा सकता है, चलो वही काम करके दिखा देते हैं आपको। ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, आई होप चले इस पर। यहाँ से आप अपने एंट्री को ज़्यादा ही लाइट हो जा रहा है, मैं येलो कर देता हूँ, येलो वाइट कर देते हैं। यहाँ से आप अपनी एंट्री को बाइफरकेट कर दो, ठीक है। ये देखो, इसके पहले जितनी भी एंट्री आपकी थी, आपकी एज इट इज़ ही है, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो गई अलग, यहाँ लाइन खींची हुई है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन ऐसे नीचे तक आएगी, ठीक है, समझा देंगे थोड़ी देर में। आपने क्या किया, जितना उसमें एडजस्टमेंट वाला हिसाब किताब था आपने कर दिया। आपको पता चल गया कि सुभी का 1,08,000 कैपिटल बन रहा है, रेवांशी का 64,000 बना, टोटल यहाँ 50,000 बना। और यहाँ से माइनस करने के बाद आपने बैलेंसिंग फिगर निकाले 96,000 का, 56,000 का। और ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर है, आपने इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ा करके, कोई अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आपने यहाँ बैलेंसिंग फिगर देखो पोस्ट कर दिया पर्टिकुलर में, ठीक है। ये पर्टिकुलर है आपका, सेम पर्टिकुलर ये, ठीक है। ये पैसा किधर आ गया, 96,000 आपका इधर आ गया, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं, ये देखो 56,000 इधर आ गया, और इधर परी का 50,000 इधर आ गया। अपने को पता है ये बात कि जो कैपिटल है पार्टनर्स का वो कितना कितना होना चाहिए। वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर पार्टनर का कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा है 90,000 60,000 होना चाहिए। कितना कितना होना चाहिए, 90,000 और 60,000, ठीक है। एकदम साफ साफ बात है, 90,000 और 60,000 होना चाहिए। अब इसके लिए इनका है कितना, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि रिवांशी जो है इनका है थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा, 6,000 रुपये ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे बाई कैश टू कैश लिखकर 6,000 रुपये निकाल लिया गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर देखिए दिखने में आ रहा है कि जो सुबी का 96,000 था, रेवांशी का आपका 56,000 यहाँ पे दिखा रहा है। होना कितना चाहिए आपका, 60,000, यानी कि इनको 4,000 रुपये और लाने पड़ेंगे। इसलिए देखो क्रेडिट साइड में पैसा और लेके सेम इंटरेस्ट से कैश लिख करके यहाँ पैसा निकाला गया और कैश लिख करके यहाँ पैसा लाया गया है। इसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर बन गया यहाँ पर पूरा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 50,000 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये 50,000 इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 50,000 को, यहाँ आ गया अपनी जगह पे। तो ये 50,000 अपनी जगह पे पहुँच गया भैया। इस तरह से आपका एंट्री पूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। बोर्ड का ये क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था, बहुत आसान था, डिटेल में समझाया गया है। हालांकि मैं इतने डिटेल में जाना नहीं चाहता, फिर भी इतने डिटेल में चला गया। आगे के क्वेश्चंस को भी आप लोग खुद से सॉल्व करें। चलिए, धन्यवाद।